क्या आप भी ट्रेडिंग में बार बार वही गलती करते हैं? कभी डर की वजह से सही जगह एंट्री नहीं ले पाते, कभी लालच की वजह से ज्यादा देर तक ट्रेड पकड़कर बैठ जाते, और फिर जब लॉस होता है तो खुद से यही सवाल पूछते हैं, आखिर मैं हर बार फंस क्यों जाता हूं? दोस्तों, सच मानिए, यह सिर्फ आपके साथ नहीं हो रहा। हर नया और यहां तक कि कई पुराने ट्रेडर्स भी इसी जाल में फंसते हैं। लेकिन वजह स्ट्रैटेजी या इंडिकेटर नहीं है, वजह है आपका माइंडसेट। मार्क डगलस, जो ट्रेडिंग इन द जोन के लेखक हैं, कहते हैं, कंसिस्टेंसी इज नॉट अबाउट अ सिस्टम, इट्स अबाउट योर माइंडसेट। यानी कि चाहे आपके पास सबसे पावरफुल स्ट्रैटेजी क्यों ना हो, अगर माइंडसेट सही नहीं है तो आप मार्केट में टिक नहीं सकते। आज के इस वीडियो में हम गहराई से समझेंगे कि सक्सेस माइंडसेट असल में होता क्या है और इसे कैसे डेवलप किया जा सकता है। और मैं आपको यकीन दिलाता हूं, अगर आपने यह वीडियो पूरा देखा तो आपकी ट्रेडिंग सोचने का तरीका ही बदल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं और जानते हैं कि पहला स्टेप क्या है जिससे आप अपने ट्रेडिंग माइंडसेट को सही दिशा में ले जा सकते हैं। जब कोई नया इंसान ट्रेडिंग में आता है तो सबसे पहला सवाल उसके दिमाग में यही होता है, मार्केट कल ऊपर जाएगा या नीचे। और यही सोच उसकी सबसे बड़ी दुश्मन बन जाती है, क्योंकि असलियत यह है कि कोई भी इंसान मार्केट को कंट्रोल नहीं कर सकता। मार्क डगलस अपनी किताब ट्रेडिंग इन द जोन में लिखते हैं, द मार्केट कैन डू एनीथिंग एट एनी टाइम। यानी मार्केट कभी भी किसी भी दिशा में अनप्रेडिक्टेबल तरीके से मूव कर सकता है। लेकिन ज्यादातर ट्रेडर्स इस सच्चाई को मानना ही नहीं चाहते। वो सोचते हैं कि उनका एनालिसिस इतना स्ट्रांग है कि मार्केट को उसी डायरेक्शन में जाना ही पड़ेगा, और जब मार्केट उनकी उम्मीद के उलट चला जाता है तो गुस्सा, फ्रस्ट्रेशन और फियर पैदा होता है। असल समस्या यहाँ पर है, हम मार्केट से लड़ते हैं, लेकिन मार्केट से जीतने का खेल जीतने वालों का नहीं है, ये एक्सेप्टेंस वालों का है। जो ट्रेडर यह मान लेता है कि मेरा कंट्रोल सिर्फ मेरी स्ट्रैटेजी और रिस्क पर है, मार्केट पर नहीं, वही धीरे धीरे कंसिस्टेंट बनता है। सोचिए, अगर आप हर बार यह मानकर चलें कि आउटकम आपके कंट्रोल में नहीं है, तो आपकी एंग्जाइटी अपने आप कम हो जाएगी। आप हर बार यह सोचकर ट्रेड नहीं करेंगे कि मुझे इस बार जीतना ही है, बल्कि आप काम रहकर प्रोसेस फॉलो करेंगे। यही माइंडसेट असली गेम चेंजर है। यहाँ एक और बात समझना जरूरी है, ट्रेडिंग का मतलब प्रिडिक्शन नहीं, बल्कि प्रोबेबिलिटी है। जो लोग मार्केट को फोर्स करते हैं कि वो उनकी एनालिसिस के हिसाब से मूव करे, वो हमेशा इमोशनल ट्रैप में फंसते हैं। लेकिन जो ट्रेडर यह समझ जाते हैं कि हर ट्रेड एक यूनिक इवेंट है और आउटकम रैंडम है, वो कभी भी ओवर रिएक्ट नहीं करते। मार्क डगलस कहते हैं, When you truly accept the risks, you will be at peace with any outcome। यानी जब आप सच में मान लेते हैं कि आउटकम रैंडम है और आप सिर्फ अपनी प्रिपरेशन और प्रोसेस पर फोकस कर सकते हैं, तभी आपके अंदर वह कॉन्फिडेंस आता है जो प्रोफेशनल ट्रेडर्स के अंदर होता है। अब देखिए, यहाँ पर एक सटल शिफ्ट होता है। जैसे ही आप कंट्रोल छोड़ते हैं, आपके अंदर क्लैरिटी आती है। आप डिसीजन को हल्के मन से लेते हैं, बिना डर और लालच के। और यही क्लैरिटी आपको अगले लेवल पर ले जाती है, जहां आप सिर्फ ट्रेड लेने से पहले रिस्क एक्सेप्ट करते हैं और उसके बाद आउटकम की टेंशन से कंप्लीटली फ्री हो जाते हैं। यहीं से हमारी अगली गहराई शुरू होती है। जब आप यह समझ लेते हैं कि मार्केट को कंट्रोल करना आपके हाथ में नहीं है, तो अगला सवाल उठता है कि फिर कॉन्फिडेंस कैसे बनेगा? क्या ऐसा पॉसिबल है कि हम लॉस के डर से फ्री होकर भी कॉन्फिडेंट रह सकें? और इसका जवाब छुपा है एक बेहद पावरफुल प्रिंसिपल में, जिसे समझते ही आपका ट्रेडिंग साइकोलॉजी ट्रांसफॉर्म हो जाएगा। जब हम यह समझ लेते हैं कि मार्केट को कंट्रोल करना हमारे हाथ में नहीं है, तो अगला सवाल खुद ब खुद सामने आता है, फिर कॉन्फिडेंस कहां से आएगा? आखिर हम कैसे बिना डर और दबाव के लगातार डिसीजन ले सकते हैं? यहीं पर आता है ट्रेडिंग का सबसे बड़ा सच, रिस्क एक्सेप्टेंस। मार्क डगलस कहते हैं, द बेस्ट ट्रेडर्स हैव नो फियर बिकॉज दे हैव लर्न टू एक्सेप्ट द रिस्क। यानी प्रोफेशनल ट्रेडर कॉन्फिडेंट इसलिए नहीं होते कि उन्हें हर बार आउटकम पता होता है, बल्कि इसलिए होते हैं क्योंकि उन्होंने हर आउटकम को पहले से एक्सेप्ट कर लिया होता है। ज्यादातर ट्रेडर्स की समस्या ये होती है कि वो ट्रेड तो ले लेते हैं,
लेकिन दिल से रिस्क को मानते ही नहीं। मान लीजिए आपने सोचा कि मैं इस ट्रेड में सिर्फ 1,000 रुपये रिस्क करूंगा, लेकिन जैसे ही मार्केट उल्टा चलने लगता है आपके मन में आता है अगर थोड़ा और होल्ड कर लूं तो शायद रिकवर हो जाए। यही जगह है जहां आप रिस्क एक्सेप्ट नहीं कर पाए। और जब आप रिस्क एक्सेप्ट नहीं करते तो डर, तनाव और पैनिक अपने आप आपके डिसीजंस को कंट्रोल करने लगते हैं। असल में कॉन्फिडेंस का मतलब यह नहीं है कि आपका हर एनालिसिस सही निकलेगा। कॉन्फिडेंस का मतलब है कि आपने पहले से तय कर लिया है इस ट्रेड में मैं इतना ही खो सकता हूं, और अगर यह चला भी गया तो भी मैं शांत रहूंगा। यहां पर एक साइकोलॉजिकल शिफ्ट होता है। जैसे ही आप रिस्क को दिल से एक्सेप्ट कर लेते हैं आपके अंदर डर की जगह क्लैरिटी आ जाती है। आप जानते हैं कि वर्स्ट केस में भी क्या होगा, और यही क्लैरिटी आपको काम और कंसिस्टेंट रखती है। मार्क डगलस कहते हैं, ट्रेडिंग इज नॉट अबाउट बीइंग राइट और रॉन्ग, इट्स अबाउट मैनेजिंग मनी एंड रिस्क। यानी असली जीत इस बात में नहीं है कि आपका हर ट्रेड प्रॉफिटेबल हो, बल्कि इस बात में है कि आप रिस्क को किस हद तक मैनेज और एक्सेप्ट कर सकते हैं। सोचिए, जब आप हर बार ट्रेड लेने से पहले रिस्क को सच में एक्सेप्ट करते हैं तो आपके अंदर किसी भी आउटकम का डर नहीं बचता। न आपको जीतने पर ज्यादा एक्साइटमेंट होती है, न हारने पर फ्रस्ट्रेशन। आप न्यूट्रल रहते हैं और सिर्फ प्रोसेस पर ध्यान देते हैं। और यही न्यूट्रलिटी आपको प्रोफेशनल ट्रेडर के लेवल तक पहुंचाती है। अब यहां से एक नई समझ सामने आती है। अगर रिस्क एक्सेप्टेंस हमें इतना बैलेंस्ड बना सकता है तो ट्रेडिंग डिसीजंस लेते समय हमें किस सोच को अपनाना चाहिए? क्या हमें हर बार प्रेडिक्शन करने की कोशिश करनी चाहिए या फिर किसी और तरह की माइंडसेट अडॉप्ट करनी चाहिए? और यहीं से खुलता है एक नया दरवाजा, प्रोबेबिलिस्टिक थिंकिंग। यानी ऐसा माइंडसेट जिसमें हर ट्रेड को आप सर्टेनिटी की बजाय प्रोबेबिलिटी की नजर से देखते हैं। और यही माइंडसेट आपको लॉन्ग टर्म कंसिस्टेंसी की ओर ले जाता है। जब आप रिस्क को दिल से एक्सेप्ट करना सीख लेते हैं तो आपके अंदर एक नई शांति आती है। लेकिन फिर भी कई ट्रेडर्स यहां गलती कर बैठते हैं। वो सोचते हैं कि अब हर बार उनका एनालिसिस सही निकलेगा। यहीं पर असली चैलेंज शुरू होता है। ट्रेडिंग कभी भी सर्टेनिटी का खेल नहीं है, ये हमेशा प्रोबेबिलिटी का खेल है। मार्क डगलस कहते हैं, एनीथिंग कैन हैपन। और यह लाइन सुनने में जितनी सिंपल लगती है उतनी ही गहरी है। हर ट्रेड अपने आप में एक इंडिपेंडेंट इवेंट है। मतलब यह है कि अगर आपका पिछला ट्रेड जीत गया तो इसका कोई गारंटी नहीं है कि अगला भी जीतेगा, और अगर पिछला हार गए तो इसका यह मतलब नहीं है कि अब अगला जरूर जीतेगा। लेकिन ज्यादातर ट्रेडर्स का माइंडसेट यही होता है कि वो पिछले रिजल्ट से फ्यूचर को जोड़ देते हैं। सोचिए, अगर आपकी स्ट्रेटजी का विन रेट 60% है तो 100 ट्रेड्स में से 60 जीत और 40 हार नॉर्मल है। लेकिन समस्या यह है कि हम हर एक ट्रेड को लाइफ चेंजिंग मान लेते हैं। हम चाहते हैं कि हर बार जीतें क्योंकि हमारा ईगो हमें हार एक्सेप्ट नहीं करने देता, और यहीं पर हम इमोशनल ट्रैप में फंस जाते हैं। सही माइंडसेट ये है कि हर ट्रेड को बस एक प्रोबेबिलिटी मानना है। आउटकम आपके फेवर में भी जा सकता है और अगेंस्ट भी। लेकिन जब आपको यह समझ आ जाता है कि लॉन्ग टर्म में आपकी एज काम करेगी, तब आप किसी एक ट्रेड को ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं देंगे। मार्क डगलस कहते हैं, यू डोंट नीड टू नो व्हाट इज गोइंग टू हैपन नेक्स्ट टू मेक मनी। यानी आपको यह जानने की जरूरत नहीं कि अगला कैंडल ऊपर जाएगा या नीचे। आपको सिर्फ इतना पता होना चाहिए कि आपकी स्ट्रैटेजी का एक स्टैटिस्टिकल एज है, और अगर आप उसे कंसिस्टेंटली फॉलो करेंगे तो आउटकम लॉन्ग टर्म में आपके फेवर में होगा। अब यहां एक बड़ा साइकोलॉजिकल बदलाव होता है। जैसे ही आप प्रोबेबिलिटी के नजरिए से सोचना शुरू करते हैं, आप इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन से दूर हो जाते हैं। आपको यह फर्क नहीं पड़ता कि 1-2 ट्रेड्स में लॉस हुआ। आप जानते हैं कि यह प्रोसेस का हिस्सा है। आप सिर्फ इतना सोचते हैं, डिड आई फॉलो माई रूल्स और नॉट? और यही सोच आपको उन ट्रेडर्स से अलग कर देती है जो हर बार प्रिडिक्शन की तलाश में रहते हैं। और यह प्रोबेबिलिस्टिक माइंडसेट ही असली फाउंडेशन है कंसिस्टेंसी की। क्योंकि जब आप हर ट्रेड को अलग, यूनिक और रैंडम मान लेते हैं, तब आप आउटकम से इमोशनली डिटैच हो जाते हैं। आप लॉस से घबराते नहीं और विन से ओवर एक्साइटेड नहीं होते। आप बस एक प्रोफेशनल की तरह काल्मली अपना काम करते हैं। अब सवाल यह है
कि जब हम प्रोबेबिलिटी की नज़र से सोचते हैं तब हमें किस सबसे बड़े दुश्मन का सामना करना पड़ता है। वो दुश्मन है हमारे अपने इमोशंस, फियर, ग्रीड और ओवर कॉन्फिडेंस। और इन्हें कंट्रोल किए बिना प्रोबेबिलिस्टिक थिंकिंग को प्रैक्टिकली अप्लाई करना नामुमकिन है। इसीलिए अब हम आगे बढ़ेंगे और गहराई से समझेंगे कि डिसिप्लिन कैसे बनता है और इमोशंस को मैनेज करना क्यों हर सक्सेसफुल ट्रेडर की सबसे बड़ी स्किल है। जब आप प्रोबेबिलिटी की नज़र से देखना शुरू करते हैं तो ट्रेडिंग आपके लिए एक काल्म और स्ट्रक्चर्ड प्रोसेस बन जाती है। लेकिन यहीं पर सामने आता है सबसे बड़ा दुश्मन, हमारे खुद के इमोशंस। हम सब जानते हैं कि ट्रेडिंग में सबसे कॉमन इमोशंस कौन से हैं? फियर और ग्रीड। डर हमें सही एंट्री लेने से रोक देता है और लालच हमें ट्रेड में ज्यादा देर तक फंसा देता है। कभी कभी लॉस का डर हमें जल्दी एग्जिट करवा देता है और कभी ओवर कॉन्फिडेंस हमें जरूरत से ज्यादा रिस्क लेने पर मजबूर कर देता है। मार्क डगलस कहते हैं, द मार्केट इज न्यूट्रल, इट डजंट क्रिएट फियर और ग्रीड, यू डू दैट टू योरसेल्फ। यानी मार्केट तो बस वही करता है जो उसे करना है। डर और लालच मार्केट नहीं पैदा करता, बल्कि वो आपके अंदर से आते हैं। इसका मतलब असली लड़ाई चार्ट्स पर नहीं, आपके दिमाग के अंदर है। अब सवाल है, डिसिप्लिन कैसे डेवलप हो? डिसिप्लिन का मतलब है रूल्स बनाना और उन्हें किसी भी हाल में फॉलो करना। लेकिन यहाँ इंटरेस्टिंग बात यह है कि रूल्स फॉलो करना मुश्किल क्यों लगता है? क्योंकि इमोशंस बीच में आ जाते हैं। मान लीजिए आपकी स्ट्रैटेजी कहती है कि स्टॉप लॉस 1% है, लेकिन जैसे ही मार्केट थोड़ा आपके अगेंस्ट जाता है, आप सोचते हैं चलो इस बार स्टॉप लॉस थोड़ा बढ़ा देते हैं। यही एक छोटी सी गलती आपको बड़े नुकसान तक ले जाती है। असल डिसिप्लिन तब आता है जब आप अपने इमोशंस को रिकॉग्नाइज करके भी उन पर एक्ट नहीं करते। प्रोफेशनल ट्रेडर्स हर सिचुएशन में काल्म रहते हैं क्योंकि उनके लिए हर ट्रेड बस एक प्रोबेबिलिटी है, कोई लाइफ और डेथ सिचुएशन नहीं। मार्क डगलस ने एक बार कहा था, डिसिप्लिन इज नॉट अबाउट कंट्रोलिंग द मार्केट, इट्स अबाउट कंट्रोलिंग योरसेल्फ। यानी आपको मार्केट को कंट्रोल करने की जरूरत नहीं, बल्कि खुद को कंट्रोल करना सीखना है। और जब आप खुद को कंट्रोल कर लेते हैं तभी आप कंसिस्टेंट बनते हैं। सोचिए, अगर आप हर बार ट्रेड लेने से पहले खुद से यह सवाल पूछें, एम आई फॉलोइंग माई रूल्स और एम आई एक्टिंग आउट ऑफ फियर और ग्रीड, तो आपका हर डिसीजन ज्यादा क्लियर और लॉजिकल होगा। और यही क्लैरिटी आपको लॉन्ग टर्म कंसिस्टेंसी की तरफ ले जाएगी। लेकिन यहाँ पर एक और गहराई है, डिसिप्लिन सिर्फ रूल्स फॉलो करने तक सीमित नहीं है। डिसिप्लिन का मतलब है हर ट्रेड के आउटकम से इमोशनली डिटैच होना। जब आप जीतते हैं तो ज्यादा एक्साइटेड ना हो और जब हारते हैं तो ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड ना हो। आप बस एक न्यूट्रल माइंडसेट के साथ प्रोसेस को फॉलो करें। और यही डिटैचमेंट वो अगला कदम है जो आपको एक एवरेज ट्रेडर से प्रोफेशनल ट्रेडर की तरफ ले जाता है। अब आगे हम इसी न्यूट्रलिटी और इमोशनल डिटैचमेंट को डिटेल में समझेंगे और देखेंगे कि कैसे एक सक्सेसफुल ट्रेडर अपने ट्रेड से जुड़ाव खत्म करके अपने रिजल्ट्स इंप्रूव करता है। जब कोई ट्रेडर डिसिप्लिन सीख लेता है और अपने इमोशंस को काबू में रखने लगता है, तब भी एक सटल प्रॉब्लम रह जाती है, वो अपने ट्रेड से इमोशनली जुड़ जाता है। कितनी बार आपने खुद से यह सोचा होगा, यह वाला ट्रेड मेरा जैकपॉट साबित होगा, या फिर इस बार तो मार्केट मेरे हिसाब से ही चलेगा। लेकिन सच्चाई यह है कि मार्केट को आपके इमोशंस या आपकी उम्मीदों से कोई फर्क नहीं पड़ता। मार्क डगलस कहते हैं, द मार्केट डजंट नो यू एग्जिस्ट, सो डोंट टेक इट पर्सनली। यानी मार्केट को आपकी फीलिंग्स की परवाह ही नहीं है। लेकिन हम हर बार आउटकम को पर्सनल ले लेते हैं। जीत जाते हैं तो खुद को जीनियस समझ लेते हैं और हार जाते हैं तो खुद को फेलियर मानने लगते हैं। यही जगह है जहां इमोशनल डिटैचमेंट की जरूरत होती है। डिटैचमेंट का मतलब यह नहीं है कि आप केयरलेस बन जाएं। डिटैचमेंट का मतलब है कि आप हर ट्रेड को बस एक अपॉर्चुनिटी मानें, ना उससे ज्यादा ना उससे कम। आप आउटकम को खुद की आइडेंटिटी से जोड़कर ना देखें। सोचिए, अगर आप हर बार यह मानकर चलें कि ट्रेड सिर्फ एक प्रोबेबिलिटी है, तो आपको आउटकम से कोई लगाव ही नहीं रहेगा। आप सिर्फ इतना देखेंगे, क्या मैंने अपना प्लान फॉलो किया या नहीं। और जब आपका फोकस सिर्फ प्रोसेस पर रहेगा, तब लॉस भी आपको डिस्टर्ब नहीं करेगा और प्रॉफिट भी आपको ओवर कॉन्फिडेंट नहीं बनाएगा। यही न्यूट्रल माइंडसेट है। मार्क डगलस कहते हैं,
When you genuinely accept the risks, you eliminate the emotional charge from the trade. यानी जब आप सच में रिस्क और आउटकम दोनों को न्यूट्रल नज़र से देखते हैं, तब इमोशंस का असर खत्म हो जाता है। न्यूट्रल माइंडसेट डेवलप करने का एक सिंपल तरीका है खुद से बार बार रिमाइंड करना कि हर ट्रेड इंडिपेंडेंट है। चाहे आपका पिछला ट्रेड जीता हो या हारा हो, अगला ट्रेड पूरी तरह नया है और इस नए ट्रेड को आपको बिना बैगेज, बिना किसी उम्मीद के, सिर्फ स्ट्रैटेजी और रूल्स के आधार पर लेना है। प्रोफेशनल ट्रेडर्स की यही खासियत होती है, वो अपने ट्रेड्स को लेकर ना ओवरली अटैच्ड होते हैं ना ओवरली डिटैच्ड। उनके लिए हर ट्रेड बस प्रोसेस का हिस्सा है और यही अप्रोच उन्हें लॉन्ग टर्म में कंसिस्टेंट बनाती है। अब जब हम डिटैचमेंट और न्यूट्रलिटी को समझ गए, तो अगला सवाल ये उठता है, अगर आउटकम से जुड़ाव नहीं रखना तो फिर हमें फोकस कहाँ करना चाहिए? क्या ट्रेडिंग का अल्टीमेट ध्यान सिर्फ पैसे पर होना चाहिए या कुछ और ज्यादा इंपॉर्टेंट है? यहीं से हम अगले हिस्से में उस गहरी समझ की तरफ बढ़ेंगे जो हर सक्सेसफुल ट्रेडर को बाकी सबसे अलग बनाती है, प्रोसेस ओरिएंटेड माइंडसेट। जब हम अपने ट्रेड से इमोशनली डिटैच हो जाते हैं, तब एक बहुत बड़ा बदलाव होता है। अब हमारे सामने सवाल यह होता है कि अगर आउटकम पर फोकस नहीं करना, तो आखिर ध्यान किस पर देना चाहिए? और यहीं पर हमें समझ आता है कि ट्रेडिंग की असली स्ट्रेंथ प्रोसेस में छुपी है। मार्क डगलस कहते हैं, फोकस ऑन द प्रोसेस एंड द मनी विल टेक केयर ऑफ इटसेल्फ। इसका मतलब यह है कि आपका काम हर ट्रेड को जीतने की कोशिश करना नहीं है। आपका काम सिर्फ इतना है कि आपने जो सिस्टम और रूल्स बनाए हैं उन्हें कंसिस्टेंटली फॉलो करें। लेकिन ज्यादातर ट्रेडर्स का ध्यान कहाँ रहता है? प्रॉफिट और लॉस पर। और यही जगह सबसे बड़ी गलती है। जब आपका ध्यान सिर्फ पैसे पर होता है, तो आप हर छोटी मूवमेंट से प्रभावित होते हैं। प्रॉफिट दिखा तो ग्रीड ट्रिगर होता है, लॉस दिखा तो फियर ट्रिगर होता है और धीरे धीरे आप अपने ही रूल्स तोड़ने लगते हैं। प्रोसेस ओरिएंटेड माइंडसेट कहता है कि हर दिन आपका गोल आउटकम नहीं होना चाहिए, बल्कि एग्जीक्यूशन होना चाहिए। मान लीजिए आपकी स्ट्रेटजी ये कहती है कि आप सिर्फ हाई प्रोबेबिलिटी सेटअप्स में एंट्री लेंगे और हर बार रिस्क 1% से ज्यादा नहीं होगा। अब अगर आपने यह नियम पूरी ईमानदारी से फॉलो किया, तो चाहे आज प्रॉफिट हुआ या लॉस, आपने एक सक्सेसफुल ट्रेडिंग डे कंप्लीट किया। प्रोफेशनल ट्रेडर्स हर दिन खुद से यही सवाल पूछते हैं, डिड आई फॉलो माई प्रोसेस, न कि डिड आई मेक मनी टुडे। और यही फर्क है एक एमेचर और एक प्रोफेशनल के बीच। मार्क डगलस ने कहा था, इफ यू कैन लर्न टू थिंक इन प्रोबेबिलिटीज एंड फोकस ऑन एग्जीक्यूशन, कंसिस्टेंसी विल फॉलो। यानी कंसिस्टेंसी आउटकम से नहीं आती, बल्कि प्रोसेस को बार बार सही तरीके से एग्जीक्यूट करने से आती है। अब यहाँ पर सबसे बड़ी सीख यह है कि ट्रेडिंग को एक बिजनेस की तरह देखना चाहिए। जैसे कोई बिजनेसमैन हर डील से प्रॉफिट की गारंटी नहीं मांगता, वैसे ही एक ट्रेडर को भी हर ट्रेड से जीत की गारंटी नहीं चाहिए। बिजनेसमैन का फोकस होता है कि उसकी लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजी काम कर रही है या नहीं, और एक ट्रेडर का भी फोकस सिर्फ इसी पर होना चाहिए। सोचिए, अगर आप हर दिन प्रोसेस पर फोकस करते हैं, तो आपका इमोशनल बर्डन अपने आप हल्का हो जाएगा। आप हर बार यह सोचकर परेशान नहीं होंगे कि आज प्रॉफिट हुआ या लॉस। आपका सेटिस्फैक्शन इस बात से आएगा कि आपने अपनी प्रिपरेशन और रूल्स को पूरी तरह फॉलो किया, और यही माइंडसेट आपको लॉन्ग टर्म सक्सेस देता है। लेकिन प्रोसेस फॉलो करना हमेशा आसान नहीं होता। मार्केट आपको बार बार टेम्प्ट करेगा कि रूल्स तोड़ दो, शॉर्टकट ले लो, और यहाँ पर यह ज़रूरी हो जाता है कि आप हर मिस्टेक को एक लेसन की तरह देखें, न कि फेलियर की तरह, क्योंकि यही आपको आगे ले जाने वाला है। और अब यही हमें अगले लेवल की समझ की ओर ले जाता है। जब प्रोसेस ही असली फोकस है, तो हर गलती और हर लॉस को हमें कैसे देखना चाहिए? क्या वो हमारी वीकनेस है या फिर ग्रोथ का मौका? अब हम इस गहराई को एक्सप्लोर करेंगे और जानेंगे कि ग्रोथ माइंडसेट ही वो आखिरी चाबी है जो हर ट्रेडर को कंसिस्टेंट सक्सेस की ओर ले जाती है। जब आप ट्रेडिंग को इस नज़रिए से देखना शुरू कर देते हैं कि हर लॉस एक फीडबैक है और हर मिस्टेक एक सीख है, तब आपका पूरा नज़रिया बदल जाता है। अब आप मार्केट को एनिमी नहीं मानते, बल्कि उसे एक टीचर की तरह देखते हैं। मार्क डगलस हमेशा कहते थे,
The market is a neutral environment. It doesn't know you exist. It is your perception that gives it meaning. इसका मतलब यह है कि मार्केट में जो कुछ भी हो रहा है वो आपके खिलाफ नहीं है, वो बस हो रहा है। अब आपको चुनना है कि आप उस पर रिएक्ट करेंगे या सीख कर ग्रो करेंगे। यही ग्रोथ माइंडसेट है। ट्रेडिंग में ग्रोथ माइंडसेट का मतलब है कि आप हर दिन खुद को थोड़ा बेहतर बनाने की कोशिश करते हैं। आप यह स्वीकार कर लेते हैं कि परफेक्शन इम्पॉसिबल है, लेकिन इम्प्रूवमेंट हमेशा पॉसिबल है। और यही अप्रोच आपको धीरे धीरे उस लेवल पर ले जाती है जहां आप न सिर्फ प्रॉफिट्स बनाते हैं बल्कि एक स्टेबल और कॉन्फिडेंट ट्रेडर बन जाते हैं। सोचिए, अगर हर बार लॉस के बाद आप खुद से यह पूछें, मैंने यहां क्या सीखा, मेरी प्रोसेस में क्या सुधार करना चाहिए, तो धीरे धीरे आपकी ट्रेडिंग सिर्फ एक मनी मेकिंग एक्टिविटी नहीं रहती बल्कि एक सेल्फ डेवलपमेंट जर्नी बन जाती है। और यहीं से असली ट्रांसफॉर्मेशन शुरू होती है। मार्क डगलस ने यह भी कहा था, When you really believe that trading is simply a probabilities game, you will no longer have the emotional burden of being right or wrong. यानी जब आप probabilities को एक्सेप्ट कर लेते हैं तब आपको हर बार सही होने की ज़रूरत नहीं रहती। आपका ईगो फ्री हो जाता है, और जब ईगो फ्री होता है तभी आप मार्केट के साथ फ्लो में चल पाते हैं। अब अगर हम इस पूरी जर्नी को देखें तो हमें साफ दिखता है कि ट्रेडिंग में सक्सेस माइंडसेट डेवलप करना सिर्फ स्ट्रैटेजी जानने या चार्ट्स पढ़ने का काम नहीं है। यह आपके अंदर डिसिप्लिन, पेशेंस, डिटैचमेंट, प्रोसेस ओरिएंटेशन और ग्रोथ माइंडसेट को डेवलप करने का काम है। और यही वो क्वालिटीज़ हैं जो आपको एक कंसिस्टेंट ट्रेडर बनाती हैं। तो अगर आप वाकई ट्रेडिंग में सीरियस हैं तो आज से आउटकम को छोड़कर प्रोसेस पर ध्यान दीजिए। हर ट्रेड से परफेक्ट होने की कोशिश मत कीजिए, बल्कि हर दिन थोड़ा बेटर बनने की कोशिश कीजिए। याद रखिए, लॉन्ग टर्म में वही ट्रेडर जीतता है जिसने अपने अंदर एक स्ट्रॉन्ग माइंडसेट बिल्ड किया है। और अब अगर यह पूरी वीडियो आपको वैल्यूएबल लगी हो, अगर आपको लगा हो कि ट्रेडिंग में सक्सेस सिर्फ चार्ट्स और इंडिकेटर्स की बात नहीं है बल्कि माइंडसेट ही असली की है, तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, अपने ट्रेडर दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि आने वाले वीडियोस में हम और गहराई से डिस्कस करेंगे कि किस तरह आप अपने ट्रेडिंग साइकोलॉजी और स्ट्रैटेजीज को बैलेंस करके एक कॉन्फिडेंट और कंसिस्टेंट ट्रेडर बन सकते हैं। याद रखिए, माइंडसेट इज एवरीथिंग। मार्केट हमेशा आपको टेस्ट करेगा, लेकिन अगर आपके अंदर मार्क डगलस के बताए प्रिंसिपल्स के हिसाब से एक सॉलिड माइंडसेट है तो कोई भी मार्केट कंडीशन आपको हिला नहीं सकती। आप हमेशा ग्राउंडेड रहेंगे, फोकस्ड रहेंगे और ग्रो करते रहेंगे। तो चलिए अब खुद से एक वादा कीजिए कि आप ट्रेडिंग को सिर्फ पैसे कमाने का जरिया नहीं बल्कि एक ऐसी जर्नी मानेंगे जो आपको डिसिप्लिन, पेशेंस और ग्रोथ सिखाएगी। और यही माइंडसेट आपको उस सक्सेस तक ले जाएगा जिसकी तलाश में आप ट्रेडिंग में आए थे।